हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप यू गाइज आर डूइंग वेल। सो बच्चा, वेरी वेलकम ऑन दी डे 2 ऑफ दी प्रैक्टिकल केमिस्ट्री सीरीज। आई होप आपने डे 1 सॉल्ट एनालिसिस वाला पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया होगा। अगर नहीं तो पहले डे 1 पे जाइए, उसको कंप्लीट कीजिए और फिर अपनी पकड़ डे 2 पे बनाना शुरू करिए। देखो, आज के लेक्चर में हम थोड़ा सा ऑर्गेनिक प्रैक्टिकल केमिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। और जैसा हमने डे 1 में देखा था कि हम अपने नोट्स बना रहे हैं, साथ साथ पूरी तरीके से उतना ही क्रिस्प और फिल्टर्ड कंटेंट अपने अंदर ले रहे हैं भाई, ताकि हमें ज्यादा कंफ्यूजन ना हो, ज्यादा याद रखने की जरूरत ना हो, और जितना पेपर में पूछा जाता है, जहां से मार्क्स इंश्योर करने बहुत जरूरी होते हैं, उतना ही सीखें। ठीक है भाई? तो डे 2 मतलब प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको क्या क्या मिलने वाला है। देखो, अगर मैं आपसे बोलूं कि ये आपकी तरह कुछ पोर्शन रिविजन क्लास की तरह होने वाली है। क्यों भाई? क्योंकि हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मोस्ट ऑफ दी पोर्शन यहाँ आज की वीडियो का पढ़ लिया है। इसका मतलब हम अपनी प्रैक्टिकल को पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं, जितना हमें एनसीईआरटी में दे रखा है। अब हम जो एक्स्ट्रा पूछा जाता है एनटीए के सिलेबस में वो पढ़ने वाले हैं, और साथ में जो हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है उसको फटाफट से रिवाइज भी करने वाले हैं। तो आपको इतनी बात समझने में आ रही है कि हमें शॉर्ट नोट्स कल की तरह आज भी साथ के साथ प्रिपेयर करने हैं, ताकि जो हम वापस सेकेंड और थर्ड रिवीजन करने आए तो हमें पूरी तरीके से समझ में आए। ऑब्वियसली आपको शॉर्ट नोट्स में प्रोवाइड कर दूंगी हमारे टेलीग्राम चैनल पे, पर आपको अपने नोट्स बनाने हैं ताकि आपको बहुत आसानी हो रिवीजन करने में। ठीक है भाई? तो चल, ये इंफॉर्मेशन, ये वीडियो नीट 2026 अटेम्प्ट्स के लिए है। मतलब जो भी एस्पिरेंट नीट 2026 का अटेम्प्ट देने वाले, मेरे पास एक छोटी सी इंफॉर्मेशन नीट 2027 वालों के लिए भी है भाई। अगर आपको मेरे साथ पढ़ने में बहुत मजा आता है और आप अपना एक और साल डेडिकेट करना चाहते हो नीट की प्रिपरेशन के लिए, या फिर आप 11th-12th में आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो एक बार हमारे कैंपस को विजिट कीजिए। हम यहाँ पर एक ऑफलाइन कोचिंग चलाते हैं जो कि ग्रेटर नोएडा नॉलेज पार्क 5 में सिचुएटेड है भाई। तो आप इस कैंपस को विजिट करिए, आपको विजन मिलेगा कि आपको आगे करना क्या है, किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है। और आपको कोई भी इंक्वायरी हो नीट 2027 को से रिलेटेड, तो आप फटाफट से इस दिए गए फोन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, या फिर आप हमारी वेबसाइट पे जाके भी सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हो। आपको कुछ नहीं करना है बच्चा, आपको बस सर्च करना है sciton.in। जो भी फर्स्ट हाइपर लिंक आएगा उसको क्लिक कर देना, वहां पर से ऑफलाइन कोचिंग में चले जाना, और आप देख लोगे कि हमारा कैंपस ऐसी एमिनिटीज, ऐसी फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है जो कि इसको यूनिक बनाता है। तो आपको कोई भी डाउट हो, या तो वेबसाइट पे जाइए या फिर दिए गए फोन नंबर पे कांटेक्ट कर लेना। ठीक है भाई? चल, तो अब वापस आते हैं बच्चा हमारी वीडियो पे। हम आज की क्लास में पूरा प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंप्लीट कर देंगे। ये थोड़ा शॉर्ट वीडियो होने वाला है, लेकिन इन्फॉर्मेशन आपको बराबर मिलेगी। जितनी भी पेपर में रिक्वायरमेंट होती है, जितना भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए रिक्वायर्ड होता है, वो सब आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। चल, विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जाना बच्चा, किसने डे 1 कंप्लीट कर लिया है और कौन डे 2 में मेरे साथ अब पढ़ाई करने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो फटाफट से लिख दो रेडी मैम, और फिर मैं स्टार्ट करती हूँ अपना लेक्चर। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अगर मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात कर रही हूँ तो मैं एक एलिमेंट को भूल ही नहीं सकती। कौन है वो? कार्बन और हाइड्रोजन। जितने भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंपाउंड है उसमें आपको ये दोनों एलिमेंट देखने को मिलेंगे ही। बल्कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बनी ही क्यों? क्योंकि हमारे पास कार्बन कैटिनेशन प्रॉपर्टी दिखाता है, मतलब अपने ही कार्बन के साथ बॉन्ड बनाना जानता है, जिसकी वजह से नंबर ऑफ कंपाउंड्स बने। हमें क्या निकालनी पड़ी? एक अलग ही ब्रांच निकालनी पड़ी केमिस्ट्री की, नोन एज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सो पहला डिटेक्शन टेस्ट केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम पढ़ने वाले हैं कार्बन और हाइड्रोजन का। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। लिखिए, नोटबुक निकालिए, पेन खोलो और लिखना स्टार्ट करो। देखो, अब मेरे पास आपके लिए एक सजेशन है। हम यहाँ पर नोट्स बनाएंगे जो कि आपको प्रोवाइड भी कर दिए जाएंगे। कहाँ पर? t.me आनंदमणि 001 हमारा टेलीग्राम चैनल है, वहां पर आपको ये नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। लेकिन मेरा सजेशन है, आप ये नोट्स को बस टेली करने के लिए, आपने जो लिखा है वो कंफर्म करने के लिए ही डाउनलोड कीजिए, वरना अपने नोट्स खुद से बनाइए। क्योंकि जो अपने बनाए हुए नोट्स होते हैं वो एंड मोमेंट रिविजन में बहुत काम आते हैं। अपना लिखा हुआ समझना काफी आसान होता है एज कंपेयर टू किसी और का लिखा हुआ रीड करना। क्लियर होती है इतनी बात? तो सजेशन यही है कि आप अपना नोट खुद बनाइए, और बिल्कुल ये वाली पीडीएफ भी आपको मिलेगी। कहाँ पर? आनंदमणि 001 चैनल पे। बस उसको आप टैली कर सकते हो कि ठीक है, मैंने ये मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखा था और मैम ने ये लिखवाया था। बिल्कुल ठीक है। चल, तो स्टार्ट करते हैं। हमें करना क्या है? हमें कार्बन और हाइड्रोजन का डिटेक्शन करना है। सबसे पहले हम क्या लेंगे? हम लेंगे अपना ऑर्गेनिक कंपाउंड।
उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में हम क्या डालेंगे, कॉपर ऑक्साइड डालेंगे। क्या डाल देंगे बच्चों, कॉपर ऑक्साइड, CuO डाल दिया। और फिर हमने क्या किया, इस पूरी रिएक्शन को हीट करना स्टार्ट कर दिया। जैसे ही हमने हीट करा, अगर उसके पास कार्बन प्रेजेंट है तो वो क्या देगा मुझे, Cu देगा, साथ में CO2 देगा। और अगर उसके पास हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो Cu देगा और साथ में क्या देगा, H2। अब ये तो पता चल गया H2 है तो हाइड्रोजन है, CO2 दे रहा है तो मतलब कार्बन है। कंफर्म भी करना है तो क्या करेंगे, CO2 में हमने क्या डाल दिया, लाइम वाटर, दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड, सॉरी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH. ये क्या करेगा, ये बना देगा न्यू कंपाउंड CaCO3 विच इज नोन एज लाइमस्टोन। ये जो लाइमस्टोन है ये अपीयर कैसा होता है, ये व्हाइट टर्बिडिटी दिखाता है, मतलब थोड़ा सा धुंधलापन दिखा देगा, तो जिससे हमें पता चल जाएगा कि हमारे पास CO2 प्रेजेंट है। और अगर CO2 प्रेजेंट है तो हमारे पास कार्बन हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड में प्रेजेंट है। अब बात करते हैं H2O की। H2O के साथ कैसा होगा भाई, तो H2O में डालेंगे हम अनहाइड्रस CuSO4। अनहाइड्रस CuSO4 को क्या करेगा, जैसे ही उसको पानी दिखेगा वो अपना हाइड्रस सॉल्ट बना लेगा। क्या बनाएगा, CuSO4.5H2O, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, ब्लू विट्रॉल के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं बच्चों, ब्लू विट्रॉल। तो अगर CO2 होगा तो लाइम वाटर डाल के आप उसको मिल्की बना सकते हो, और दूसरा H2O है तो कॉपर सल्फेट डाल के उसको आप क्या बना सकते हो, हाइड्रस कॉपर सल्फेट, ब्लू कलर का दिखने लगेगा। क्लियर होती है इतनी बात। हर एक टेस्ट को ऐसे ही पढ़ेंगे। सबसे पहले हम अपना आउटलेट बनाएंगे जो हमने ऊपर लिखा, उसके बाद पीछे छुपी हुई केमिस्ट्री हम नीचे पढ़ेंगे इन द फॉर्म ऑफ रिएक्शन। क्लियर है बच्चों, चलिए तो सेकंड डिटेक्शन टेस्ट पे चलते हैं, डिटेक्शन ऑफ एक्स्ट्रा एलिमेंट। एक्स्ट्रा एलिमेंट किसको बोल रहे हैं, हमारे पास कार्बन और हाइड्रोजन को छोड़ के जो भी बच गया वो किस फॉर्म में काम आएगा, एक्स्ट्रा एलिमेंट। तो कौन कौन बच गया, नाइट्रोजन बच गया, सल्फर बच गया, फास्फोरस बच गया और हमारा हेलोजन बच गया। हेलोजन में भी कौन कौन हम डिटेक्ट करेंगे, क्लोरीन डिटेक्ट करेंगे, ब्रोमीन डिटेक्ट करेंगे और आयोडीन डिटेक्ट करेंगे। अब इसके डिटेक्शन टेस्ट में हमारे पास नेम टेस्ट है। इसके डिटेक्शन टेस्ट को हम किस नाम से जानते हैं, लजायन टेस्ट के नाम। लजायन टेस्ट परफॉर्म करने के लिए हमें पहले क्या प्रिपेयर करना पड़ेगा, लजायन एक्सट्रैक्ट प्रिपेयर करना पड़ेगा। कैसे करते हैं, फिर से क्या लोगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड, उसको फ्यूज करोगे, बॉईल करोगे किसके साथ, Na के साथ, तो आपके पास एक फ्यूज्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड आ जाएगा। फिर जो फ्यूज्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसको आप बॉईल कर दोगे किसके साथ, डिस्टिल्ड वाटर के साथ। किसके साथ बच्चों, डिस्टिल्ड वाटर के साथ बॉईल ऑफ करोगे। तो जितना भी आपने डिस्टिल्ड वाटर लिया है उसको बॉईल ऑफ करोगे, मतलब उसका जो भी कंसंट्रेशन था, जितना भी वॉल्यूम लिया था आपने, उसका आधा वॉल्यूम कर दोगे। क्लियर होती है इतनी बात, उबाल के उसका आधा वॉल्यूम छोड़ दो। फिर जो वो आधा वॉल्यूम वाला सोल्यूशन बचा उसको छान लेंगे, और जो हमारे पास नीचे फिल्ट्रेट आ गया है उसको ही हम किस नाम से जानते हैं, सोडा एक्सट्रैक्ट बोल लो, लजायन एक्सट्रैक्ट बोल लो, या फिर अच्छा सा नाम है सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट। सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट। अब देखो ये सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट बनाना क्यों पड़ा, तो हमारे पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं उसमें एक्स्ट्रा एलिमेंट कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना के बैठा है, सॉरी कोवलेंट बॉन्ड बना के बैठा है। अब हमें डिटेक्शन करना है, मतलब मुझे एक एक एलिमेंट अलग अलग चाहिए, तो मुझे किस फॉर्म में बदलना पड़ेगा, उसको आयनिक फॉर्म में बदलना पड़ेगा। तो इसीलिए मैंने Na की मदद ली। Na क्या करता है, अपना सॉल्ट बना के देगा, आयनिक फॉर्म बना देगा। देख नाइट्रोजन के केस में वो क्या बना के देगा हमें, NaCN। सल्फर के केस में क्या बना के देगा, Na2S। और अगर नाइट्रोजन सल्फर दोनों प्रेजेंट होगा तो क्या बना के देगा, सोडियम थायोसाइनेट, NaSCN। और लास्टली अगर हेलोजन प्रेजेंट होगा तो NaX बना के देगा। अब इन सारे फ्यूजन एक्सट्रैक्ट से हम फर्दर अलग अलग एलिमेंट की अलग अलग रिएक्शन करेंगे। तो सबसे पहला डिटेक्शन करने वाले हैं हम टेस्ट फॉर नाइट्रोजन। देखो क्या करते हैं, पहले छोटा सा लेआउट बनाते हैं कि करना क्या है टेस्ट ट्यूब में, उसके बाद देखेंगे उसके पीछे की केमिस्ट्री। फटाफट से देखते हैं। हमने सबसे पहले सोडियम एक्सट्रैक्ट लिया, सोडियम एक्सट्रैक्ट में डाला हमने FeSO4 और साथ में उसके बाद डाल दिया हमने कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। फिर हमने इस रिएक्शन को क्या किया, बॉइल किया। हमने इस रिएक्शन को जैसे ही बॉइल किया एक प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो गई। वो जो प्रोडक्ट था मेरा वो किस कलर का बना बच्चों, वो पर्शियन ब्लू कलर का बना, पर्शियन ब्लू कलर का बना। तो अगर वो पर्शियन ब्लू बन रहा है इसका मतलब मेरा नाइट्रोजन हमारे कंपाउंड में प्रेजेंट है, लेकिन अगर वो पर्शियन ब्लू कलर नहीं दे रहा इसका मतलब हमारा नाइट्रोजन नहीं है। अब इसके पीछे की केमिस्ट्री समझते हैं। हो क्या रहा था, हमने NaCN लिया था सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट से। NaCN में हमने डाला अपना FeSO4। FeSO4 ने एक कंपाउंड बना दिया जिसको हम किस नाम से जान रहे हैं, दिखाई दे रहा है सोडियम हेक्सा साइनो फेरेट के नाम से। क्लियर होती है इतनी बात। अब देखो
हो क्या रहा होगा, FeSO4 मीनवाइल किसके साथ रिएक्ट कर रहा होगा, हमारे H2SO4 के साथ। तो H2SO4 किसकी तरह एक्ट करता है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट करता है। किसकी तरह बच्चों, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का क्या काम है, हमारे पास जो भी उसके साथ में रिएजेंट प्रेजेंट है उसको ऑक्सीडाइज करना। तो यहाँ पर ये कौन सी फॉर्म में प्रेजेंट था, +2, इसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में छोड़ देगा, कहाँ पहुंचा देगा, +3। अब ये जो +3 वाला आयन है ये रिएक्ट करेगा किससे, जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स बन के बैठा हुआ था FeSO4 के साथ। तो रिएक्शन करके उसने क्या बना दिया, फेरी फेरोसाइनाइड। ठीक है, अगर मैं आपसे बोलूं कि इसका मेरे को आयुपैक नेम लिख के दे दो तो आप लिख दोगे, बिल्कुल लिख देंगे। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हमने सीखा है ये भी लिखना, तो कैसे लिख दोगे, सबसे पहले लिखोगे आयरन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में है, अपनी 3rd ऑक्सीडेशन स्टेट में है। अब अंदर चलते हैं, क्या है हमारे पास, हेक्सासाइनो, और अब ये अपनी कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो आ जाएगा फेरेट। क्लियर है इतनी बात। तो ये आप फेरी फेरोसाइनाइड के नाम से भी जानते हो और आप आयरन हेक्सासाइनो फेरेट के नाम से भी जानते हो। क्लियर है, यही जो हमारा कंपाउंड है यही क्या कलर दिखाता है, पर्शियन ब्लू कलर दिखाता है। यही हमारा कौन सा कलर दिखाएगा बच्चों, दिस इज शोइंग पर्शियन ब्लू कलर। क्लियर है, यही हमारा कॉम्प्लेक्स पर्शियन ब्लू कलर दिखाता है। नेक्स्ट टेस्ट की तरफ चलते हैं, क्या है हमारे पास, सल्फर का टेस्ट। तो सल्फर के मेनली 2 टेस्ट होते हैं, एक लेड एसीटेट के साथ और दूसरा हमारे पास सोडियम नाइट्रोक्लोराइड। तो पहला टेस्ट देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, हम सोडियम एक्सट्रैक्ट लेंगे, सोडियम एक्सट्रैक्ट की रिएक्शन कराएंगे हम लेड एसीटेट के साथ, PbCH3COO, लेड एसीटेट के साथ रिएक्शन कराएंगे। ये हमें क्या बना के दे देगा, एक ब्लैक प्रेसिपिटेट बना के दे देगा। क्या बना के दे देगा बच्चों, ब्लैक प्रेसिपिटेट। अब इसके पीछे की क्या करते हैं हम, थोड़ी सी केमिस्ट्री समझते हैं। तो हमारे पास क्या है, Na2S, सोडियम एक्सट्रैक्ट में सल्फर का यही यूज होगा। इसके साथ हमने किसकी रिएक्शन करा दी, PbCH3COO और 2, और हमने इसको बॉइल किया, हीट किया और ये ब्लैक प्रेसिपिटेट बना के देगा क्या, PbS। यही क्या है हमारे पास, ब्लैक पीपीटी। इस टेस्ट को आप डिफरेंट तरीके से परफॉर्म कर सकते हो। आप क्या करते हो, लिटमस पेपर लेते हो, लिटमस पेपर को किस में डालते हो, हमारे लेड एसीटेट सोल्यूशन में। लेड एसीटेट सोल्यूशन में हमने डाला उसको, फिर हमने उसको नॉर्मली सोडियम एक्सट्रैक्ट में डाल दिया, तो वो जो लिटमस पेपर है वो कौन सा कलर में बदल जाता है, ब्लैक कलर देता है। ठीक है, तो वो हमें कंफर्म करके देता है कि ये हमारा सल्फर है। चलो, ये तो पहला टेस्ट हो गया हमारे पास। दूसरा टेस्ट होता है सोडियम नाइट्रोक्लोराइड के साथ। तो क्या करेंगे, फिर से हम क्या लेंगे, सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट, इस स्पेलिंग को ठीक करते हैं, सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट लेंगे, उसमें क्या डाल देंगे, सोडियम नाइट्रोक्लोराइड, और वो हमें प्रोडक्ट देगा कौन से फॉर्म में, वॉयलेट कलर देगा। दिस कंफर्म्स द प्रेजेंस ऑफ सल्फर। अब देखो केमिस्ट्री समझते हैं। सोडियम नाइट्रोक्लोराइड कैसा दिखता है, हमारे पास Na2S है प्लस Na2FeCN5NO, ये है हमारे पास सोडियम नाइट्रोक्लोराइड। यहाँ पर जो आयरन है वो अभी कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में। क्या करेगा, रिएक्शन करेगा, क्या बना देगा, एक वॉयलेट कॉम्प्लेक्स। देखते हैं क्या बनेगा, Na4FeCN5NOS, यही बना देगा। यही है हमारे पास क्या, वॉयलेट कलर कॉम्प्लेक्स। अभी भी जो Fe है वो कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +2। ठीक, अगर मैं आपको बोलूं कि इन दोनों कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस का नाम लिख दो तो लिख दोगे क्या, बिल्कुल लिख देंगे। चलिए तो लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसका नाम लिखते हैं। सबसे पहले क्या आ जाएगा, सोडियम पेंटासाइनो, पहले साइनो सी वर्ड आएगा, पेंटासाइनो, उसके बाद नाइट्रोसाइल NO कौन सी फॉर्म में होता है, ये +1 वाली फॉर्म में होता है, नाइट्रोसाइल। नीचे आ जाएगा आपके पास फेरेट, कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +2। क्लियर है इतनी बात। अगर मैं इसका नाम लिखने बैठूं तो फिर से सेम हो जाएगा, सोडियम से ही शुरू करेंगे। क्या हो जाएगा, सोडियम, उसके बाद पेंटासाइनो के बाद नाइट्रोसाइल, फिर से नाइट्रोसाइल, सल्फाइडो फेरेट, कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट पे है, क्लियर है इतनी बात। तो ये आपका नाम आ जाएगा। मैं हट गई हूँ सामने से, लिख लो एक बारी। चलो तो नेक्स्ट चलते हैं। जब हमारे पास नाइट्रोजन और सल्फर अब दोनों प्रेजेंट है एक साथ, तब कौन सा टेस्ट करेंगे, देखते हैं। हमारे पास जब नाइट्रोजन और
सल्फर दोनों प्रेजेंट था, तो सोडियम एक्सट्रैक्ट से क्या बन रहा था, सोडियम थायोसाइनाइड बन रहा था। सोडियम थायोसाइनेट बन रहा था, क्या बन रहा था बच्चों, सोडियम थायोसाइनेट। क्लियर है। इसी सोडियम थायोसाइनेट पे हम किसकी रिएक्शन कराएंगे, आयरन मतलब Fe+3 की रिएक्शन कराएंगे। FeCl3 डाल दो, क्या हो जाएगा आपके पास, सोडियम थायोसाइनाइट, ये रहा, क्या बना देगा, एक ब्लड रेड पीपीटी बनाएगा। क्या बनाएगा, ब्लड रेड पीपीटी, FeCN, और इस पूरे कॉम्प्लेक्स पे चार्ज है आपके पास। ठीक है, तो ये हमारे नीट में पूछा भी गया था एक बारी कि बताओ जब आपके पास सोडियम विद क्या प्रेजेंट हो, नाइट्रोजन एंड सल्फर, तो आपके पास एक ब्लड रेड कलर की पीपीटी बनती है। उस ब्लड रेड पीपीटी का फॉर्मूला बता दो, तो क्या था, यही फॉर्मूला है हमारे उस ब्लड रेड पीपीटी का। क्लियर है। तो अगर ब्लड रेड कलर आ गया तो इट कंफर्म्स की प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन प्लस सल्फर। नेक्स्ट आ जाओ, विद एक्सेस ऑफ सोडियम। अच्छा, अगर मेरे पास थायोसाइनाइट प्रेजेंट है, थायोसाइनेट प्रेजेंट है, उसमें अगर मैं एक्सेस ऑफ क्या डाल दूं, सोडियम, तो वो किस में टूट जाता है बच्चों, वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट में टूट जाता है। जैसे कि नॉर्मल नाइट्रोजन का क्या था, NaCN, और नॉर्मल सल्फर का क्या था, Na2S। अब आप अकेला अकेला टेस्ट इसमें कर सकते हो। अगर आप बहुत सारा सोडियम फ्यूज कराओगे किसके साथ, अपने सोडियम थायोसाइनेट के साथ, तो वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट में टूट जाएगा। अब इससे आप नॉर्मली नाइट्रोजन का टेस्ट कर सकते हो और इससे आप नॉर्मली सल्फर का टेस्ट कर सकते हो। क्लियर है इतनी बातें। चल नेक्स्ट एक्स्ट्रा एलिमेंट पे चलते हैं, दैट इज हेलोजन। तो देखो हमने करना क्या है, सबसे पहले हमें सोडियम एक्सट्रैक्ट ही लेना है, बट इस बार वो सोडियम एक्सट्रैक्ट को पहले हमें अच्छी तरीके से बॉईल करना है, किसके साथ, HNO3 के साथ। किसके साथ बच्चों, HNO3 के साथ। जैसे ही हम HNO3 के साथ इसको बॉईल करते हैं, ये हमें क्या निकाल के दे देता है, जैसे कि मान लेते हैं, मतलब इसका पर्पस क्या है HNO3 के साथ बॉईल करने का, हमें प्रोडक्ट निकाल के देगा, कुछ ना कुछ प्रोडक्ट निकाल के देगा। तो होता क्या है, हमारे पास जो नेक्स्ट टेस्ट है इसका, वो AgNO3 डालते हैं, तो वो प्रेसिपिटेट बना के देते हैं। हम सिर्फ हेलोजन के साथ प्रेसिपिटेट बनाना चाहते हैं, लेकिन मेरे सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट में क्या क्या प्रेजेंट है, नाइट्रोजन भी प्रेजेंट है, सल्फर भी प्रेजेंट है। तो पहले मुझे नाइट्रोजन सल्फर फॉस्फोरस को क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, तब जाके मैं हेलोजन का विदाउट डिस्टर्बिंग कोई भी टेस्ट कर सकती हूँ। तो जैसे ही मैंने NaCN की प्रेजेंस में HNO3 डाल दिया, तो इसने क्या दे दिया, NaNO3 देगा, सॉल्ट देगा, और साथ में क्या देगा, ये HCN निकाल के दे देगा, जो कैसा होता है, वोलेटाइल इन नेचर, उड़ जाएगा। जैसे ही हमने HNO3 डाला सोडियम एक्सट्रैक्ट में से, उसमें से फ्यूम्स निकली और हमारा HCN बाहर निकल गया। उसी तरीके से जो Na2S है, वो भी HNO3 के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेगा, NaNO2, और साथ में देगा H2S। ये भी कैसा होता है, वोलेटाइल इन नेचर होता है, ये भी अपने आप ही उड़ जाएगा। तो अगर मेरा नाइट्रोजन नहीं प्रेजेंट, अब मेरा सल्फर नहीं प्रेजेंट, तो अब जो मेरे पास यहाँ पर सोडियम एक्सट्रैक्ट बना है, इसमें फर्दर मैं किसकी रिएक्शन कराऊंगी, नॉर्मल अपने AgNO3 की रिएक्शन। AgNO3 के साथ रिएक्शन कराऊंगी, वो AgX बना के दे देगा, विच इज प्रेसिपिटेट। तो अगर उसने AgCl बना के दे दिया, AgCl, तो ये कौन से कलर का होगा बच्चों, व्हाइट पीपीटी, व्हाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म का होगा। और अगर उसने AgBr बना के दिया, तब ये कैसा होगा, थोड़ा सा लाइट येलो होगा। कैसा होगा बच्चों, थोड़ा सा लाइट येलो कलर का होगा। और अगर वो AgI बना के दे रहा है, तो कौन से कलर का होगा, ये डार्क येलो कलर का होगा। ठीक है, चल, तो हमने इसको डिफरेंशिएट और कैसे कर रखा है, हमने इस NaGCl जो भी बना हमारा, इसको हम डालेंगे अब NH4OH में, अमोनियम हाइड्रोक्साइड में डालेंगे। किस में डालेंगे बच्चों, अमोनियम हाइड्रोक्साइड में। तो होगा क्या, यहाँ पर ये सोल्यूबल हो जाएगा, पूरी तरीके से सोल्यूबल हो जाएगा। अगर पूरी तरीके से सोल्यूबल हो गया व्हाइट प्रेसिपिटेट, तो फिर कंफर्म हो जाता है कि मेरा एक्स्ट्रा एलिमेंट कौन सा है, Cl ही है। अगर मैं यहाँ पर इसमें डालूं NH4OH, तो ये कैसा होता है बच्चों, स्पेरिंगली सोल्यूबल होता है, आधा सोल्यूबल होगा और आधा प्रेसिपिटेट के फॉर्म में ही रहेगा। क्लियर है इतनी बात, स्पेरिंगली सोल्यूबल होगा। लास्टली AgI के साथ क्या होगा, ये बिल्कुल ही इनसोल्यूबल होगा। NH4 में डालोगे तो ये बिल्कुल ही क्या हो जाएगा, इनसोल्यूबल। तो अगर नॉर्मल व्हाइट प्रेसिपिटेट आ रहा है, तब तो यूं ही देख के बता दोगे कि Cl है। लेकिन अगर आपके पास लाइट येलो, डार्क येलो में कंफ्यूजन हो, तो आप फिर क्या डाल के देख लो, NH4OH। अगर वो स्पेरिंगली सोल्यूबल, आधा प्रेसिपिटेट डिसॉल्व हो गया, थोड़ा सा प्रेसिपिटेट दिख रहा है, तो वो क्या है, Br। और अगर पूरा ही प्रेसिपिटेट वैसे का वैसा ही है, तो क्या हो जाएगा, आपका नॉर्मल I हो जाएगा। क्लियर है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन।
किसकी? हेलोजन की। लास्ट एलिमेंट डिटेक्शन पे चलते हैं, क्या है हमारे पास? फॉस्फोरस। क्या करेंगे हम? लेंगे सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट। क्या किया बच्चों? सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट लिया। सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट में क्या डाल दिया हमने? Na2O2। इसका भी क्या काम है? ये भी किसकी तरह बिहेव करता है? इट इज ऑल्सो बिहेविंग एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो हमारे पास जो भी फॉस्फोरस का प्रेजेंट होगा वो इस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ मिलके एक प्रोडक्ट फॉर्म कर लेगा, जो कौन से नाम से जाना जाएगा? सोडियम फॉस्फेट के नाम से जाना जाएगा। किससे? सोडियम फॉस्फेट। अब क्या करेंगे? HNO3 डाल देंगे। क्या करेंगे बच्चों? HNO3 डाल देंगे और फिर डालेंगे इसमें अमोनियम मॉलिबिडेट। क्या डालेंगे बच्चों? अमोनियम मॉलिबिडेट। डी रह गया, मॉलिबिडेट। ठीक है, तो ये हमें बना के दे देगा क्या? येलो प्रेसिपिटेट। और वो जो येलो प्रेसिपिटेट होगा वो कंफर्म करेगा कि हमारे पास क्या प्रेजेंट है? फॉस्फोरस प्रेजेंट है। अब इसके पीछे की केमिस्ट्री समझते हैं। हमारे पास क्या बन के आ गया था? NH3PO4 किसके साथ रिएक्शन कर रहा है? हमें बॉइल ऑफ करना है, बिल्कुल। किसके साथ? हमें HNO3 के साथ। क्या बना के दे देगा? H3PO4 और साथ में बना के देगा NaNO3। तो ये जो H3PO4 बचा है ये हमारे बहुत काम का है। पहले हमने क्या किया? इसके साथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाला, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ने एक कंपाउंड बना के दिया, उसको हमने HNO3 के साथ बॉइल किया। लिख लो यहाँ पे, बॉइल विद HNO3। ठीक है, फिर हमने जो भी प्रोडक्ट बना, क्या बना? H3PO4, उसको रिएक्शन कराई किसके साथ? अमोनियम मॉलिबिडेट के साथ। तो लिखते हैं फटाफट से, H3PO4 बचा, इसको हमने रिएक्ट कराया अमोनियम मॉलिबिडेट के साथ HNO3 की प्रेजेंस में। तो इसने क्या बना के दे दिया हमें? NH4 होल थ्राइस PO4.12MOO3, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? अमोनियम फॉस्फोमोलिबिडेट। लिख दूं यहाँ पर आपके लिए? बिल्कुल। किस नाम से जानते हैं बच्चों? अमोनियम फॉस्फो। एक दो बार आप लिखोगे ना अपने हाथों से तो आपको नाम, स्ट्रक्चर सब कुछ याद हो जाएगा। ऐसे ही तो हमने याद कर रखा है, 2-3 बार लिखा, याद होना स्टार्ट हो गया। क्या बोलते हैं? अमोनियम फॉस्फोमोलिबिडेट। क्या है? NH4 होल थ्राइस PO4.12MOO3। क्लियर है इतनी बात? प्लस साथ में क्या आ जाएगा आपके पास? NH4NO3 और H2O। NH4NO3 और H2। तो ये आपके पास कंप्लीट रिएक्शन है। अच्छा, इसमें येलो प्रेसिपिटेट कौन है? यही हमारे पास जो अमोनियम फॉस्फोमोलिबिडेट है, यही किसकी तरह एक्ट कर रहा है? येलो प्रेसिपिटेट की तरह एक्ट कर रहा है। क्लियर है इतनी बात? तो यहाँ पर हमारे पास सारे एक्स्ट्रा एलिमेंट डिटेक्शन टेस्ट खत्म होते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने फंक्शनल ग्रुप डिटेक्शन टेस्ट। तो चलो, पहला फंक्शनल ग्रुप डिटेक्शन टेस्ट आखिरकार है क्या? टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन। देखो, हमारे पास दो तरीके के अनसैचुरेशन टेस्ट हैं। पहला कौन सा है? Br2 की प्रेजेंस में। दूसरा है हमारे पास बेयर्स रिएजेंट की प्रेजेंस में। बेयर्स रिएजेंट, जो हमने रिएजेंट वाली वीडियो बनाई थी उसमें भी मैंने आपको ये बताया था कि काफी इंपॉर्टेंट रिएजेंट है। देखो, अगर हम नॉर्मल अनसैचुरेटेड कंपाउंड ला रहे हैं, पेन चेंज करते हैं, अगर हम नॉर्मल अपना अनसैचुरेटेड कंपाउंड ला रहे हैं, अनसैचुरेशन मतलब होता क्या है? ये है क्या टेस्ट? अनसैचुरेशन क्या बताता है? ये बताएगा आपके पास डबल बॉन्ड प्रेजेंट है या नहीं। ठीक है, अनसैचुरेशन बताता है आपके पास डबल बॉन्ड प्रेजेंट है या फिर नहीं। क्लियर होती है इतनी बात? चलिए, तो आपने क्या लिया? अनसैचुरेटेड कंपाउंड ले लिया, उसमें आपने क्या डाला? आपने डाल दिया Br2। ये देखो, जो ये Br2 होता है ये कौन से कलर का होता है बच्चों? रेडिश ब्राउन कलर का होता है। कैसा होता है? रेडिश ब्राउन। रेडिश ब्राउन। तो जैसे ही आपने Br2 रेडिश ब्राउन डाला, आपने एक टेस्ट ट्यूब ले रखी, उसमें रेडिश ब्राउन कलर का Br2 डाल दिया, तो वो Br2 का कलर उड़ गया। मतलब रेडिश ब्राउन कलर आना चाहिए था उसके अंदर, बट वो कौन सी फॉर्म में निकल रहा है? वो कलरलेस फॉर्म में निकल रहा है। कैसे निकल रहा है बच्चों? एकदम ही कलरलेस फॉर्म में निकल रहा है। क्लियर है इतनी बात? अब इसके पीछे की केमिस्ट्री समझते हैं थोड़ी सी कि क्या हुआ। ऐसा हुआ कुछ नहीं, आपके पास यहाँ पर एक अनसैचुरेटेड वाला सिंपलेस्ट कंपाउंड लेते हैं। इसमें हमने क्या किया? Br2 डाल दिया। Br2 ने क्या किया? एडिशन रिएक्शन दिखा दी। उसने यहाँ पर CH2Br एंटी एडिशन के साथ क्या किया? एक न्यू कंपाउंड बना दिया। अब यहाँ पर Br2 बचा ही नहीं, उसने सारी एडिशन रिएक्शन दिखा दी, तो उसका आइडेंटिफाई कलर भी क्या हो गया? डीकलराइज हो गया। क्लियर है इतनी बात? चलिए, बेयर्स रिएजेंट के बारे में समझते हैं। तो पहले बेयर्स रिएजेंट होता क्या है ये समझते हैं। कहीं भी आपको लिखा हुआ है आए कोल्ड डाइल्यूट KMnO4,
कहीं भी लिखा है कोल्ड डाइल्यूट KMnO4 या फिर लिखा है एल्कलाइन KMnO4। क्या लिखा हुआ है बच्चे? एल्कलाइन KMnO4। आप समझ लेना ये कौन सी रिएक्शन की बात कर रहा है, बेयर्स रिएजेंट। तो ये भी एडिशन रिएक्शन ही दिखाता है। यहाँ पर ब्रोमीन ब्रोमीन लग गया, यहाँ पर क्या लगता है OH OH लग जाता है, डायोल बना देता है। देखो क्या होता है हमारे पास, जो KMnO4 होता है उसका कलर भी क्या होता है, पिंक। जैसे ही हमने टेस्ट ट्यूब में पिंक कलर डाला, एडिशन रिएक्शन दिखा दी और वो किस में कन्वर्ट हो गया, वापस से कलरलेस। तो करेंगे क्या, वापस से हमने क्या किया, अनसैचुरेटेड कंपाउंड लिया, उसमें डाल दिया अपना बेयर्स रिएजेंट। दिखाई दे रहा है आपको, बेयर्स रिएजेंट। तो ये जो बेयर्स रिएजेंट है इसमें है क्या, एल्कलाइन KMnO4। कौन से कलर का होगा, पिंक बोल लो या फिर वॉयलेट कलर बोल लो, जो आपको मन करे वो बोलो। तो वॉयलेट कलर किस में कन्वर्ट हो गया, ये भी आपका उड़ गया, वॉयलेट कलर डीकलराइज हो गया, कलरलेस बन गया। इसके पीछे की केमिस्ट्री समझते हैं। वापस से ये कंपाउंड लेते हैं CH2 क्या किया हमने, नॉर्मल अपना बेयर्स रिएजेंट डाल दिया, KMnO4 डाइल्यूट या फिर एल्कलाइन क्या बना देगा, डायोल CH2। ध्यान से देखेंगे यहाँ पर कौन सी एडिशन करवाता है बच्चों, थोड़ी सी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे चलते हैं, मजा आता है ऑर्गेनिक पढ़ने में वैसे भी हमें। तो यहाँ पर वो क्या करा रहा है, एंटी एडिशन। लेकिन आपने यहाँ पर देखा OH OH सेम साइड पे लग गया, तो इसका मतलब ये कौन सा है आपका, सिस एडिशन, सिन एडिशन। क्लियर होती है इतनी बातें। चल अब हम नेक्स्ट चलते हैं फंक्शनल ग्रुप पे, जो क्या है हमारे पास, एल्कोहल्स। अब एल्कोहल्स, फिनॉल्स, कार्बोक्सिलिक एसिड और क्या है अपने पास, कार्बोनिल ग्रुप, एल्डिहाइड, कीटोन आ जाएगा जिसमें, और लास्टली हमारे पास अमाइन। ठीक है, तो यहाँ पर से ये पूरा पढ़ते हुए चलेंगे, थोड़ा सा और आपको ध्यान देना है मेरे साथ। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है हमारे पास टेस्ट फॉर एल्कोहल। टेस्ट फॉर एल्कोहल में पहला नेम टेस्ट है हमारा CAN, कैन टेस्ट। तो कैन का फुल फॉर्म क्या है भाई, कैन का फुल फॉर्म है सेरिक अमोनियम नाइट्रेट। क्या है, सेरिक अमोनियम नाइट्रेट। सेरिक अमोनियम नाइट्रेट के साथ अगर हम अल्कोहल को ट्रीट करेंगे तो वो वाइन रेड कलर का प्रेसिपिटेट हमें देता है, मतलब वाइन रेड कलर का हमें मिक्सचर बना के देगा। तो सेरिक अमोनियम नाइट्रेट लिखते हैं पहले, NH4 होल ट्वाइस SeNO3 होल 6। दिस इज आर सेरिक अमोनियम नाइट्रेट। तो हमें करना क्या है, हमें करना है एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जो क्या कंटेन करे, अल्कोहल। ये कहाँ से लिया हमने, अपने ऑर्गेनिक कंपाउंड से, ऑर्गेनिक कंपाउंड से। अब मैं ऑर्गेनिक कंपाउंड को पूरी वीडियो में OC लिखते हुए चलूंगी, आप समझ जाना। तो हमने ROH लिया, ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया, उसमें किसकी रिएक्शन करा दी, अपनी इसी सेरिक अमोनियम की, सेरिक अमोनियम नाइट्रेट मतलब कैन की रिएक्शन करा दी। तो उसने हमें क्या दिया, एक वाइन रेड कलर का प्रेसिपिटेट, जो क्या बनाता है, देखो आपको बना के दिखा देती हूँ, होल थ्राइस सॉरी 4, ठीक से लिखते हैं बच्चों, इसको कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी, NO3 होल 4 ROH होल थ्राइस। यही क्या है आपके पास, वाइन रेड कलर का कॉम्प्लेक्स। ठीक है, चल नेक्स्ट टेस्ट कौन सा है हमारे पास, लूकास रिएजेंट टेस्ट। तो फिर से रिएजेंट वाली वीडियो में इसको भी बहुत अच्छे तरीके से समझाया था। इसके लिए हमें क्या लगेगा, सबसे पहले लूकास रिएजेंट याद करना पड़ेगा। तो लूकास रिएजेंट होता क्या है, अनहाइड्रस AlCl3 सॉरी अनहाइड्रस ZnCl2 इन दी प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड HCl। किसकी प्रेजेंस में, कॉन्सेंट्रेटेड HCl। तो यही क्या होता है हमारे पास, लूकास रिएजेंट। अब देखो ये हर एक पर्टिकुलर अल्कोहल के साथ अलग तरीके से रिएक्शन करता है। बनाता ये कुछ नहीं है, बनाता ये टर्बिडिटी ही है, ये टर्बिडिटी ही बनाएगा। बट अगर आपके पास टर्शरी अल्कोहल होगा और आपने लूकास रिएजेंट डाल दिया तो टर्बिडिटी वो देगा, पर कैसी टर्बिडिटी देगा, इमीडिएट टर्बिडिटी, विद इन 2 और 3 सेकेंड्स इमीडिएट टर्बिडिटी दे देगा। क्लियर है इतनी बात। फिर आगे क्या देगा, अगर आपके पास सेकेंडरी अल्कोहल है और आपने फिर से लूकास रिएजेंट डाल दिया है तो वो आपको टर्बिडिटी देगा, लेकिन आफ्टर 5 मिनट्स टर्बिडिटी देगा, आफ्टर 5 मिनट्स। और अगर प्राइमरी अल्कोहल है और फिर आपने लूकास रिएजेंट डाल दिया तो रूम टेम्परेचर पे तो आपको टर्बिडिटी दिखा ही नहीं सकता, लेकिन अगर आप उसको थोड़ा सा हीट कर दोगे तो आफ्टर 30 to 60 मिनट्स वो आपको टर्बिडिटी दिखाने लगेगा। क्लियर है। तो ये तो बहुत ही अच्छा टेस्ट है। एक तो हमारा अल्कोहल कंफर्म करके दे रहा है, दूसरा अल्कोहल कौन सा प्रेजेंट है, सेकेंडरी है, टर्शरी है या प्राइमरी है, वो भी कंफर्म करके दे। इसका मतलब सेरिक अमोनियम नाइट्रेट और लूकास रिएजेंट टेस्ट से हम अपना अल्कोहलिक ग्रुप कंफर्म कर सकते हैं।
नेक्स्ट ग्रुप पे चलते हैं, कौन सा ग्रुप है बच्चों, टेस्ट फॉर फिनॉल्स। तो फिनॉल का सबसे आसान और फेमस टेस्ट कौन सा है, FeCl3। FeCl3 टेस्ट और कोई देता ही नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ फिनॉल देगा। वॉयलेट कलर का कॉम्प्लेक्स बनाएगा। देखो कैसे होगा, आपके पास क्या प्रेजेंट है, फिनॉल, फिनॉल प्रेजेंट है, हमने क्या डाल दिया, FeCl3 डाल दिया। FeCl3 डाला तो उसने एक वॉयलेट कॉम्प्लेक्स दे दिया, Fe, बेंजीन पड़ा हुआ है यहाँ पर और ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, होल 6। या फिर इसे कैसे लिख सकते हैं हम, नॉर्मली लिखते हैं C6H5, C6H5O, और यहाँ पर आपके पास होल 6, और ओवरऑल मॉलिक्यूल पे कितना चार्ज पड़ा हुआ है, -3। यही क्या है, यही वॉयलेट कॉम्प्लेक्स। दिखाई दे रहा है आप लोगों को, बहुत ही बढ़िया। साथ में निकलेगा आपका HCl और H+। नेक्स्ट टेस्ट पे बढ़ते हैं, थैलिक डाई टेस्ट। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। थैलिन डाई टेस्ट कैसे होता है हमारे पास, देखो फिनॉल्फ्थलीन बनता है इसमें, बहुत बढ़िया टेस्ट है। तो हमारे पास लेते क्या है, हम फिनॉल ही लेंगे। फिनॉल कहाँ से मिलेगा, दूसरा पेन चेंज करके लेते हैं, ठीक है। तो फिनॉल कहाँ से मिलेगा, हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड से। हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया है, ऑर्गेनिक कंपाउंड में हम क्या डालेंगे, थैलिक एनहाइड्राइड डालेंगे। थैलिक एनहाइड्राइड याद है आपको, बिल्कुल हमारी एनसीईआरटी में गिवन है। कैसा दिखता है थैलिक एनहाइड्राइड, हमारे पास बेंजीन रिंग प्रेजेंट होती है, बेंजीन रिंग पे एनहाइड्राइड ग्रुप प्रेजेंट होता है, यही होता है हमारे पास थैलिक एनहाइड्राइड। अब जब थैलिक एनहाइड्राइड डाला और उसके साथ हमने डाल दिया कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, तो इसने हमें बना के दे दिया फिनॉल्फ्थलीन। क्या बना के दे दिया बच्चों, फिनॉल्फ्थलीन। अब फिनॉल्फ्थलीन कैसा दिखता है, थैलिक एनहाइड्राइड है ये हमारे पास, इसके पास जो डबल बॉन्ड O है वो खुल जाएगा। डबल बॉन्ड O को हटा के क्या बन जाएंगे, दो दो आपके पास फिनॉल आ जाएंगे। तो यहाँ पर क्या बन गया आपके पास, एक फिनॉल, डबल बॉन्ड खुल के, और यहाँ पर भी क्या बन गया आपके पास, एक फिनॉल। ये कौन सा स्ट्रक्चर है, बिल्कुल बच्चों ये आपका है नॉर्मल फिनॉल्फ्थलीन का स्ट्रक्चर। क्लियर है इतनी बात। चलिए अब फिनॉल्फ्थलीन के आगे क्या होगा, फिनॉल्फ्थलीन के आगे आपने दिया NaOH। फिनॉल्फ्थलीन अभी कलरलेस इन नेचर, आपने NaOH डाला, इसका मतलब फिनॉल्फ्थलीन को क्या प्रोवाइड कर रहे हो आप, बेस। तो हमने पढ़ाई है फिनॉल्फ्थलीन इंडिकेटर कहाँ काम करता है, बेसिक मीडियम में काम करता है। तो जैसे वो बेसिक मीडियम में जाएगा वो कौन सा कलर का हो जाएगा, वो पिंक कलर का हो जाएगा। लेकिन अगर आप उसको एक्सेस ऑफ क्या दे दोगे, NaOH, तो वो फिर से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कलरलेस सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है इतनी बात। अगर आप नॉर्मल फिनॉल्फ्थलीन को NaOH दे रहे हो तो वो फिर पिंक कलर दिखाएगा, और अगर आप एक्सेस ऑफ NaOH दे रहे हो तो वो वापस से क्या हो जाएगा बच्चों, कलरलेस हो जाएगा। क्लियर है इतनी बात। चल, तो हमारे पास जो थैलिन डाई टेस्ट होता है वो अलग अलग फिनॉल के साथ अलग अलग कलर दिखाता है। जैसे कि हम बात करते हैं ऑर्थोक्रिजोल, तो ऑर्थोक्रिजोल दिखता कैसा है हमारे पास, यहाँ पर ऑर्थो पोजीशन पे CH3 ग्रुप लगा रहता है और यहाँ पर OH लगा रहता है। अगर इसके साथ मैं थैलिन टेस्ट करूंगी तो ये कौन सा कलर देता है, ये रेड कलर देता है। उसी तरीके से मेटाक्रिजोल, अब CH3 कहाँ लगा होगा, मेटा पोजीशन पे लगा होगा, तो ये कौन सा टेस्ट दे देगा, करें क्या, बनाना पड़ेगा आपके लिए। देखो OH यहाँ लगा हुआ है, मेटा पोजीशन पे आपका क्या लग चुका है, CH3। ये क्या है आपके पास, मेटाक्रिजोल। तो कौन सा कलर देगा, ब्लू कलर देगा, ब्लूइश पर्पल कलर देगा। नेक्स्ट आ जाओ, पैराक्रिजोल। पैराक्रिजोल कोई भी कलर नहीं देता, मतलब नो कलर। नेक्स्ट आ जाओ, कैटेकॉल। कैटेकॉल क्या होता है आपके पास, ऑर्थो पोजीशन पे ही आपके दो दो OH लगे, ऑर्थो पोजीशन पे दो OH लगे हो। रिसोर्सिनॉल मेटा पोजीशन पे OH लगा, कहाँ लगा हो बच्चे, मेटा पोजीशन पे, तो ये देता है आपको ब्लू कलर, बहुत देर बाद, बहुत टाइम लगता है इसमें। और नेक्स्ट आपका देता है ग्रीन फ्लोरोसेंस कलर, ये बहुत आपके पास अच्छा कलर आता है, बिल्कुल ग्रीन कलर आता है, चमकता चमकता कलर आता है। क्लियर है इतनी बात। चल, अब हम नेक्स्ट ग्रुप की तरफ चलते हैं, दैट इज टेस्ट फॉर कार्बोनिल कंपाउंड। तो बहुत ही फेमस टेस्ट है, कौन सा, 2,4-DNP टेस्ट। ये जो 2,4-DNP टेस्ट है ये किसका एग्जाम्पल है, थोड़ी सी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तरफ आते हैं। ये हमारे पास एडिशन रिएक्शन, वो भी कौन सा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। चल, तो देखते हैं किस तरीके से काम करता है। हमने वापस से ले लिया क्या हमारे पास, कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल कंपाउंड में भी किसकी बात हो रही है बच्चों, हमारे पास कीटोन और एल्डिहाइड की बात हो रही है।
तो आपको तो पता ही है, अगर कीटोन और एल्डिहाइड है इसका मतलब वहां पर कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है, ये नेगेटिव चार्ज बनाता है तो अपने ऊपर क्या क्रिएट करके रखेगा, पार्शियल नेगेटिव, और कार्बन को क्या दे देगा, पार्शियल पॉजिटिव। तो अगर न्यूक्लियोफाइल आएगा तो वो पॉजिटिव सेंटर ढूंढेगा और कहां पर अटैक करेगा, हमारे कार्बन पे अटैक करेगा। क्लियर है? तो न्यूक्लियोफिलिक इलेक्ट्रो एडिशन रिएक्शन कहां पर अटैक करवाती है, कार्बन पे अटैक करवाती है। हमने क्या किया, 2,4-DNP ले लिया, ठीक है। 2,4-DNP आखिरकार है क्या, बनाते हैं फटाफट से 2,4-DNP को। 2 पोजीशन पे नाइट्रो, 4 पोजीशन पे नाइट्रो, और यहाँ पर आपका लगा हुआ है नॉर्मल हाइड्राजीन। किस नाम से जाना जाता है इसको, नाम लिखते हैं इसका 2,4 डाइनाइट्रो, 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन। क्या नाम से हो जाएगा, फिनाइल हाइड्राजीन। क्या है, हाइड्राजीन। अब हमने क्या करा, 2,4-DNP बनाया और हमने फिर थोड़ा सा हीट किया, थोड़ी देर रखा पानी के अंदर, मतलब जैसे टेस्ट ट्यूब को डुबाना नहीं है पानी के अंदर, बस पानी के ऊपर उसको बॉईल करना है। तो उसने एक ऑरेंज कलर का प्रेसिपिटेट दे दिया। क्या दे दिया बच्चों, ऑरेंज कलर का प्रेसिपिटेट, जो कि है क्रिस्टलाइन इन नेचर। क्रिस्टलाइन नेचर, ऑरेंज भी दे सकता है और साथ में आपका वो येलो कलर का प्रेसिपिटेट भी दे सकता है। तो क्या बन जाता है यहाँ पर, हाइड्राजोन बन जाता है। कुछ होता नहीं है, जो हमारे पास प्रेजेंट था क्या, ऑक्सीजन, वो क्या ले लेगा, हमारे वाटर मॉलिक्यूल को ले लेगा। थोड़ा सा ठीक से बनाते हैं, यहाँ पर जो ऑक्सीजन है वो क्या करेगा, H2O को ले लेगा, मतलब वाटर मॉलिक्यूल बन के निकल गया। क्या हो गया यहाँ पर, यहाँ पर रह गया NH, एक मिनट दो बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर क्या रह गया, C, और यहाँ पर 2 बॉन्ड एसिस्टेज रहेंगे। यहाँ पर बेंजीन रिंग सेकंड पोजीशन पे प्रेजेंट है और 4th पोजीशन पे प्रेजेंट है, ठीक। तो इसी को हम किस नाम से जानेंगे, दिखाई दे रहा है आपको स्ट्रक्चर, इसको हम किस नाम से जानेंगे, 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्राजोन, डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्राजोन। क्लियर होती है इतनी बात आपको। चलिए अब हम नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। ऐसे टेस्ट तो सिर्फ एल्डिहाइड देते हैं, और एल्डिहाइड में भी एरोमेटिक एल्डिहाइड, इनमें से कुछ कुछ टेस्ट नहीं देते। एरोमेटिक का क्या मतलब है मेरे पास, कि बेंजीन रिंग डायरेक्टली अटैच है किसके साथ, एल्डिहाइडिक ग्रुप के लिए। तो यहाँ पर हमारे 4 टेस्ट हैं जो फिर ओनली फॉर क्या है, एल्डिहाइड, कीटोन उनका टेस्ट नहीं देता। तो इसका मतलब अगर 2,4-DNP टेस्ट आ रहा है और ये चारों ही टेस्ट नेगेटिव आ रहे हैं, तो इसका मतलब वो कंपाउंड कौन सा प्रेजेंट है, कीटोन। लेकिन अगर आपके पास नॉर्मली 2,4-DNP टेस्ट आ रहा है, उसके बाद टॉलेंस टेस्ट आ रहा है, तो इसका मतलब वो कंपाउंड कौन सा है, एल्डिहाइड। क्लियर है इतनी बात, ठीक। तो इसमें से भी कुछ कुछ कंपाउंड हमारे हैं जो बेंजल्डिहाइड नहीं देता टेस्ट। देखते हैं कौन कौन से। सबसे पहले बात करते हैं टॉलेंस टेस्ट की। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन दिखाता है, यहाँ पर ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। आपने सुना होगा अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, वही क्या होता है हमारे पास, टॉलेंस रिएजेंट। टॉलेंस रिएजेंट क्या होता है बच्चों हमारे पास, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। आपने सुना होगा, क्या किस नाम से बुलाते हैं इसको, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। देखो बनता कैसे है, क्या होता है इसके साथ, हम क्या लेते हैं इसमें AgNO3 लेते हैं और उसकी रिएक्शन कराते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ। वो हमें एक कॉम्प्लेक्स बना के दे देता है, जिसको कैसा दिखता है, वो AgNH3 होल ट्वाइस, और उस पूरे कॉम्प्लेक्स पे कितना चार्ज होता है आपका, पॉजिटिव। ये जो हमारा है यही टॉलेंस रिएजेंट है। इस टॉलेंस रिएजेंट की रिएक्शन कराते हैं किसके साथ, एल्डिहाइड के साथ। तो फटाफट से लिखते हैं, अगर हमारे पास RCHO है, मतलब ये कहाँ से आया आपके पास, ऑब्वियसली ऑर्गेनिक कंपाउंड में प्रेजेंट होगा। तो RCHO के साथ रिएक्शन कराएंगे किसकी, हम अपने AgNH3 होल ट्वाइस पॉजिटिव। तो ये हमें क्या दे देगा, Ag, ये जो Ag है ये हमारा क्या है, नॉर्मल सिल्वर, जो कि हमें क्या बताता है, या तो सिल्वर मिरर देगा
या अगर आपने टेस्ट अच्छे से नहीं किया तो सिल्वर मिरर फॉर्म होने में दिक्कत होती है, बट वहां पर क्या फॉर्म हो जाता है आपके पास, एक ग्रे प्रेसिपिटेट फॉर्म हो जाता है। क्लियर है? और साथ में क्या मिलेगा आपको, RCOO कार्बोक्सिलिक एसिड में बदल गया, साथ में काउंटर आयन कौन सा है आपके पास, NH4 पॉजिटिव। क्लियर होती है इतनी बातें? तो आपका एल्डिहाइड किस में कन्वर्ट हो गया, उसकी ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गई, कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पर आपको टेस्ट ट्यूब में क्या मिल गया, सिल्वर मिरर। बहुत अच्छे सिल्वर मिरर आता है, लेकिन अगर टेस्ट ढंग से परफॉर्म नहीं किया गया होगा, थोड़ी सी हीट बॉइलिंग करने के बाद आपको ग्रे प्रेसिपिटेट तो पक्का से मिल ही जाएगा। नेक्स्ट आ जाओ, ये वाला जो टेस्ट होता है ये हमारा बेंजल्डिहाइड भी देता है और नॉर्मल एलिफेटिक एल्डिहाइड भी देता है। नेक्स्ट आ जाओ, फेलिंग्स टेस्ट। अब फेलिंग्स टेस्ट में आपके पास दो सोल्यूशन काम करते हैं साइमल्टेनियसली। सबसे पहला होता है आपके पास फेलिंग्स ए और दूसरा होता है आपके पास फेलिंग्स बी। तो फेलिंग्स ए किससे मिलके बना होता है, एक्वस कॉपर सल्फेट। किससे मिलके बना होता है बच्चों, एक्वस कॉपर सल्फेट। और जो हमारा फेलिंग्स बी होता है वो किससे मिलके बना होता है, सोडियम पोटेशियम टार्टरेट। सोडियम पोटेशियम टार्टरेट। क्लियर है इतनी बात? ये दोनों हमारे फेलिंग्स ए फेलिंग्स बी होता है। तो जब भी हमें टेस्ट करना होता है हम फेलिंग्स ए को डालते हैं, फिर फेलिंग्स बी को डालते हैं, और वो हमें किस नाम से जाना जाता है, फिर वो फेलिंग्स सोल्यूशन के नाम से जाना जाता है। उस फेलिंग सोल्यूशन में मुझे किसका काम है, मुझे बस Cu2+ का काम है। ये जो फेलिंग सोल्यूशन होता है ये अपने अंदर ही एक कॉम्प्लेक्स क्रिएट करके रखता है। उस कॉम्प्लेक्स के बारे में हमें नहीं जानना, हमें सिर्फ मतलब है किससे, Cu2+ से। तो होगा क्या, हमारे पास आ गया एक एल्डिहाइड, कहाँ से आया है, ऑर्गेनिक कंपाउंड से आया है। हमने किसकी रिएक्शन करा दी, अपने Cu2+ की, जो कहाँ से आया है, फेलिंग सोल्यूशन, जो कि एक कॉम्प्लेक्स है। क्या है अपना कॉम्प्लेक्स, क्या करेगा, एक रेड प्रेसिपिटेट दे देगा Cu2O की फॉर्म में। यही कौन से कलर का है, रेड कलर। क्लियर है? और नॉर्मल RCOO बन गया। इस बार हमारे पास जो वो होता है काउंटर आयन, वो सोडियम काउंटर आयन यहाँ पर काम करता है। क्लियर होती है इतनी बात? तो ये वाला जो टेस्ट होता है ये हमारे पास फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट बेंजल्डिहाइड नहीं दिखाता। क्लियर है? तो एरोमेटिक एल्डिहाइड फेलिंग्स टेस्ट नहीं दिखाता, लेकिन हमारे पास एरोमेटिक को छोड़ के एलिफेटिक वाले सारे एल्डिहाइड फेलिंग्स टेस्ट दिखाते हैं। चलो नेक्स्ट रिएक्शन पे चलते हैं, बेनेडिक्ट टेस्ट। तो बेनेडिक्ट टेस्ट में भी आपके पास दो सोल्यूशन होते हैं, बेनेडिक्ट ए और बेनेडिक्ट बी। तो बेनेडिक्ट ए जो होता है वो आपके पास सेम होता है, ये होता है आपके पास एक्वस कॉपर सल्फेट, काम भी सेम है, प्रेसिपिटेट भी सेम है, थोड़ा सा फर्क है बस। और बी होता है आपके पास एक्वस Na2 मतलब सोडियम कार्बोनेट, उसके साथ सोडियम सिट्रेट प्रेजेंट होता है। क्या होता है बच्चों, सोडियम सिट्रेट प्रेजेंट होता है। इन दोनों को भी हम ऑन द स्पॉट बनाते हैं और क्या बना लेते हैं, बेनेडिक्ट सोल्यूशन बना लेते हैं। इस बेनेडिक्ट सोल्यूशन में भी हमें सिर्फ और सिर्फ किसका काम है, Cu2+ का काम है। तो करना कुछ नहीं है, हमें करना यही है कि हमारे पास RCHO आएगा, कहाँ से आया भाई, ऑर्गेनिक कंपाउंड से आया। हमने क्या किया, Cu2+ की रिएक्शन करा दी। ये जो Cu2+ है यही क्या है मेरे पास, बेनेडिक्ट सोल्यूशन। बेनेडिक्ट सोल्यूशन ने क्या करा, Cu2O दे दिया, जो किस फॉर्म में था अभी पढ़ा है हमने, रेड प्रेसिपिटेट की फॉर्म में था, प्लस क्या दे दिया उसने, नॉर्मल अपना कार्बोक्सिलिक एसिड दे दिया। क्लियर होती है बच्चों आपको इतनी बातें? तो अगर रेड प्रेसिपिटेट आ गया तो इसका मतलब वो क्या है, आपका एल्डिहाइड। सेम लागू होगा, जैसा उसने काम किया वैसा इसने। अगर आपके पास बेंजल्डिहाइड है तो वो ये वाली रिएक्शन नहीं देता। तो कैसे करोगे, अब आपने मान लिया नॉर्मल क्या आ गया आपके पास, एल्डिहाइड आ गया 2,4-DNP करके, उसके बाद आपने टॉलेंस कर लिया। तो टॉलेंस तो आपका दोनों ही दे रहा है, एरोमेटिक भी एलिफेटिक भी। उसके बाद आप क्या परफॉर्म करोगे, फेलिंग्स परफॉर्म करोगे, तब आपका बिल्कुल डिस्टिंक्ट डिफरेंस क्लियर हो जाएगा कि वो आपका नॉर्मल एलिफेटिक है या फिर एरोमेटिक एल्डिहाइड प्रेजेंट है। क्लियर है? चलो नेक्स्ट टेस्ट पे चलते हैं, हमारे पास स्किफ टेस्ट। तो स्किफ टेस्ट को प्रिपेयर करने के लिए हमारे पास एक स्किफ रिएजेंट लगता है, जिसको कैसे प्रिपेयर करते हैं, रीड करो। डीकलराइजिंग पैरारोजलिन हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाई बाय पासिंग Na2SO3 या फिर SO2 गैस। तो आपके पास पैरा रोजलिन हाइड्रोक्लोरिक डाई होती है, उसको आप पास करवाते हो किसके साथ, Na2SO3 या फिर SO2 गैस के साथ। तो आपका जो भी प्रोडक्ट बन के आता है उसी को हम क्या कहते हैं, स्किफ रिएजेंट। वो स्किफ रिएजेंट होता है उसकी रिएक्शन कराते हैं हम किसके साथ,
हमारे एल्डिहाइड के साथ। ये दोनों टेस्ट दिखाते हैं, चाहे एरोमेटिक हो चाहे एलिफेटिक हो, दोनों टेस्ट दिखाते हैं। स्किफ रिएजेंट के साथ रिएक्शन कराएंगे तो वो क्या दे देगा, प्रोडक्ट में पिंक कलर दे देगा। ठीक है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, साथ में क्या दे देगा, पिंक कलर। तो फटाफट से देखो, मेरे साथ याद करो। सबसे पहले था टॉलेंस टेस्ट, तो एरोमेटिक एलिफेटिक दोनों देते हैं, क्या बनाता है, सिल्वर मिरर और ग्रे प्रेसिपिटेट। फिर आता है फेलिंग्स टेस्ट। फेलिंग टेस्ट ए क्या होता है हमारे पास, टॉलेंस रिएजेंट भी याद करते हैं एक बार, क्या होता है हमारे पास, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। नेक्स्ट आ जाओ, फेलिंग टेस्ट की बात कर रहे थे, फेलिंग ए क्या होता है हमारे पास, एक्वस कॉपर सल्फेट। फेलिंग बी क्या होता है हमारे पास, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। दोनों को मिलाते हैं, एक कॉम्प्लेक्स बनता है जिसमें से हमें किसकी जरूरत है, Cu2+ की जरूरत है। तो हम नॉर्मल एलिफेटिक एल्डिहाइड को Cu2+ की प्रेजेंस में डालेंगे, Cu2O की प्रेसिपिटेट देगा, रेड प्रेसिपिटेट देगा। क्लियर है, बेंजल्डिहाइड मतलब एरोमेटिक एल्डिहाइड, इसका टेस्ट नहीं देते। नेक्स्ट आ जाओ, क्या पढ़ा था, बेनेडिक्ट। बेनेडिक्ट में भी दो सोल्यूशन होते हैं, सोल्यूशन ए क्या होता है आपके पास, सी एक्वस कॉपर सल्फेट। नेक्स्ट आ जाओ, बी पार्ट क्या था आपके पास, एक्वस Na2CO3 मतलब सोडियम कार्बोनेट, साथ में क्या था, सोडियम सिट्रेट प्रेजेंट था। दोनों को मिला के हम एज इट इज क्या बनाते हैं, बेनेडिक्ट सोल्यूशन। उस बेनेडिक्ट सोल्यूशन में भी हमें किसका काम है, सिर्फ और सिर्फ कॉपर 2+ का ही काम। फिर से कॉपर 2+ एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करके क्या बना के दे रहा है, Cu2O मतलब रेड प्रेसिपिटेट। और हमारा नॉर्मल ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, सारी चारों ही ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो फिर से एलिफेटिक वाला देगा, एरोमेटिक वाला नहीं देगा। लास्ट आ जाओ, स्किफ रिएजेंट। स्किफ रिएजेंट कैसे बनता है, पैरारोजेलिन हाइड्रोक्लोरिक एसिड को हम रिएक्शन कराते हैं किसके साथ, या तो Na2SO3 के साथ करा दो या फिर SO2 गैस के साथ करा दो। तो जो भी रिएजेंट आपको मिलेगा वही क्या है आपका स्किफ रिएजेंट। फिर वो आप नॉर्मल एलिफेटिक या एल्डिहाइड दोनों में डाल दोगे, एरोमेटिक में डाल दोगे तो वो आपको पिंक कलर का सोल्यूशन बना के दे देगा। क्लियर होती है इतनी बातें। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टेस्ट पे, जो कौन सा है हमारे पास, कार्बोक्सिलिक एसिड का। तो ये एक एसिडिक ग्रुप है, उसी तरीके से फिनॉल भी कैसा था, एसिडिक ग्रुप, अल्कोहल भी कैसा था, एसिडिक ग्रुप। तो अल्कोहल तो लिटमस पेपर को ज्यादा फर्क दिखाते नहीं है, नो चेंज रखते हैं, लेकिन जो हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, अगर इसको लिटमस टेस्ट करोगे तो वो क्या करेगा बच्चों, आपको ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देगा। क्लियर है इतनी बात। चलिए बहुत ही बढ़िया, अब हम चलते हैं इसके केमिकल टेस्ट पे। तो पहला है आपके पास सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट। सोडियम बाइकार्बोनेट मतलब NaHCO3 क्या है, एक बेस है, एसिड बेस के साथ रिएक्शन करेगा, क्या बनाएगा, हमारा नॉर्मल सॉल्ट बनाएगा। फटाफट से देखो क्या बन गया हमारे पास, RCOOH होगा, कहाँ से आया भाई, ऑर्गेनिक कंपाउंड से आया है। इसकी रिएक्शन किसके साथ करा दी, NaHCO3 के साथ करा दी, क्या बना दिया, सोडियम सॉल्ट बना दिया हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड का, और साथ में क्या दे दिया, CO2। ये जो CO2 है ये गैसियस फॉर्म में प्रेजेंट होती है, और यही क्या दिखाती है अपना, ब्रिस्क एफरवेसेंस। क्या दिखाती है बच्चों, ब्रिस्क एफरवेसेंस, बुलबुले की फॉर्म में निकल के चली जाती है। तो देखते हैं हम कि बबल्स बन रहे हैं, तो हमारा जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड। नेक्स्ट आ जाओ, एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन। तो बहुत पढ़ी है हमने, एनसीईआरटी में ही गिवन है, ये भी एनसीईआरटी में गिवन है। ये क्या है हमारे पास, कार्बोक्सिलिक एसिड की, ये भी एनसीईआरटी में गिवन है। एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन, जैसा नाम वैसा काम, एस्टर प्रोवाइड करेगा। क्या क्या डालना है आपके पास, ऑलरेडी ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या प्रेजेंट है, अपना नॉर्मल क्या प्रेजेंट है बच्चों, कार्बोक्सिलिक एसिड। इसको थोड़ा सा खोल के लिखते हैं क्योंकि हमें पता करना होता है एस्टर में कि CO ग्रुप कहाँ से आया और OH। क्या डालेंगे, अल्कोहल डालेंगे, क्या डालेंगे बच्चों, अल्कोहल डालेंगे, थोड़ा सा एसिड प्रोवाइड करेंगे, H+ की कंसेंट्रेशन कहाँ से आएगी, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ले लो, थोड़ा सा H+ डालना है, कैटलिस्ट की तरह बिहेव करता है, रिएक्शन को प्रोसीड कराने में मदद करता है। क्या बना के दे देगा, RC+O R'। तो देखो होता क्या है, यहाँ पर से पानी निकल जाएगा, OH यहाँ से गया और H यहाँ से गया। बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो ये वाला O है ये कहाँ से आया। तो बच्चों ये वाला O कहाँ से आया, ये हमारे अल्कोहल का O है, देखने में लग रहा है ये एसिड का है पर एसिड का नहीं है। और ये वाला जो RO है ये कहाँ से आया बच्चों, ये आपका एसिड से आया। तो जो भी ये एस्टर बना, इसका बनने के बाद हमने कैसे आइडेंटिफाई किया कि एस्टर है। इसकी जो स्मेल होती है ना वो काफी फ्रूटी होती है। इसकी स्मेल कैसी होती है बच्चों, फ्रूटी, फ्रूटी बोल लो, प्लीजेंट बोल लो, आपकी मर्जी है, काफी मीठी मीठी सी खुशबू देखने को मिलती है। आगे बढ़ते हैं अपने
लास्ट टेस्ट की तरफ बढ़ते हैं। कौन सा है हमारे पास? टेस्ट ऑफ अमाइनो फंक्शनल ग्रुप। तो पहला है हमारे पास नॉर्मल क्या, कार्बाइल अमाइन टेस्ट। ये भी हमारी एनसीईआरटी में गिवन है अमाइंस चैप्टर में। कैसे होता है? हमने रिएक्शन कराई किसकी? कार्बाइल अमाइन की। ये जो टेस्ट होता है ये एक्सक्लूसिव किसके लिए होता है? प्राइमरी अमाइन के लिए। याद है आपको कुछ? ये एक्सक्लूसिव किसके लिए होता है? नॉर्मली प्राइमरी अमाइन के लिए। तो आप यहाँ पर कुछ भी ले सकते हो, या तो आप अपना नॉर्मल एलिफेटिक अमाइन ले लो, या तो क्या ले लो? एरोमेटिक अमाइन ले लो, आपकी मर्जी है, दोनों में से कुछ भी ले सकते हो। क्या करोगे? क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्शन कराओगे और थोड़ा सा क्या प्रोवाइड करोगे? बेसिक मीडियम प्रोवाइड करोगे। जैसे ही आपने थोड़ा सा बेसिक मीडियम प्रोवाइड करा, उसने क्या बना लिया? आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन कर दिया। ये जो आइसोसाइनाइड है इसकी स्मेल बहुत ही खराब होती है। कैसा है? फाउल स्मेल रिएक्शन आती है। वैसे तो लैब में ये करने नहीं देते क्योंकि पूरी लैब में बदबू बदबू हो जाएगी, बट ये बेस्ट टेस्ट है किसका? हमारे एरोमेटिक प्राइमरी अमीन या फिर एलिफेटिक प्राइमरी अमीन कंसीडर कराने का। ठीक है, चल, और साथ में क्या निकलेगा? नो भी बाय प्रोडक्ट है KCl और एक्वस NaOH। क्लियर है इतनी बात? चलिए नेक्स्ट लास्ट टेस्ट की तरफ बढ़ते हैं, एजोडाई टेस्ट। एजोडाई टेस्ट क्या लेते हैं इसमें? ये भी किसके लिए है? ओनली एरोमेटिक प्राइमरी अमीन। ये तो एलिफेटिक के लिए भी नहीं है, किसके लिए है? सिर्फ एरोमेटिक प्राइमरी अमीन। ये दोनों के लिए, एरोमेटिक एलिफेटिक दोनों के लिए, बट ये ओनली फॉर एरोमेटिक प्राइमरी अमीन के लिए। कैसे होगा? हमारे पास क्या प्रेजेंट है? नॉर्मल, हमारे पास एक एरोमेटिक अमाइन प्रेजेंट है। हमने क्या किया? कोल्ड लिया, मतलब कोल्ड का मतलब क्या है? 0 to 5 डिग्री आपका टेम्परेचर मेंटेन होना चाहिए। क्या डाल दिया? NaNO2 डाल दिया और HCl डाल दिया। ये जो दोनों होते हैं ये मिलके क्या बनाते हैं? नाइट्रस एसिड बनाते हैं, HNO2 बनाते हैं। क्या करते हैं? HNO2। तो HNO2 की प्रेजेंस में किसकी फॉर्मेशन हो जाती है? हमारे डाइजोनियम सॉल्ट। इस रिएक्शन को हम नेम रिएक्शन में पढ़ते हैं। कौन सी रिएक्शन है? डायअज़ोटाइजेशन रिएक्शन। डायअज़ोटाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। प्रिपरेशन ऑफ डाइजोनियम सॉल्ट में भी हम इसको पढ़ते हैं। तो यहाँ पर N2Cl नेगेटिव बन चुका है, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। फिर क्या डालते हैं हम? बीटा नेप्थॉल डालते हैं। बीटा नेप्थॉल आखिर दिखता कैसा है? देखो, हमारे पास फ्यूज्ड रिंग होती है बेंजीन की, और इसकी यहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है? OH ग्रुप प्रेजेंट होता है। ये हमारा N2Cl के साथ रिएक्शन करके किसकी फॉर्मेशन कर देता है बच्चों? एजोडाई की फॉर्मेशन करता है। देखो क्या स्ट्रक्चर आएगा, ध्यान से देखेंगे। दिखाई दे रहा है आप लोगों को? देखो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, ये रहा मेरा बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग पे क्या अटैच्ड है हमारे पास? नॉर्मल N ग्रुप, N डबल बॉन्ड N, और यहाँ पर ही क्या अटैच हो जाएगा मेरे पास? नेप्थॉल ग्रुप। क्या अटैच हो जाएगा बच्चों? नेप्थॉल ग्रुप, यहाँ पर OH। ये जो हमारी डाई आती है ये कौन से कलर की होती है? ये ऑरेंज या फिर रेड कलर की डाई आपको देखने को मिलती है। रेड में भी स्कारलेट वाला रेड होता है, ठीक है, जो ऑरेंज का ही शेड देता है। क्लियर है इतनी बात? तो बहुत ही अच्छी बनती है ये भी डाई, और आपको ये कुछ करना भी नहीं है, कोल्ड में रखना है। एक टेस्ट ट्यूब में आपको क्या रखना है? NO2 HCl, उसको थोड़ी देर कोल्ड में रखना है, आपका HNO2 बन जाएगा। दूसरे टेस्ट ट्यूब में आपको रखना है अपना ऑर्गेनिक कंपाउंड और बीटा नेप्थॉल, दोनों को मिला देना है और फटाफट से आपकी ऑरेंज डाई बनके तैयार हो जाएगी। क्लियर है बच्चों? तो यहाँ पर हमारे सारे फंक्शनल ग्रुप खत्म होते हैं बच्चों। थैंक यू वेरी मच कि आपने ये पूरा वीडियो एंड तक देखा। सो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स। आई होप आपको फंक्शनल ग्रुप डिटेक्शन टेस्ट यहाँ पर से बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कोई और ऐसा वीडियो चाहिए जो आपको प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में मदद करे, एक क्वेश्चन वाला वीडियो तो हम लाएंगे ही लाएंगे, लेकिन अगर कोई पर्टिकुलर टॉपिक है जिसमें आपको बहुत कंफ्यूजन होता है और नीट बहुत पास आने वाला है, आप थोड़ा अटेंटिव हो जाओ, कंसाइज कंटेंट कंज्यूम करो जो आपकी कंफ्यूजन भी क्लियर कर दे और आपका कंटेंट भी स्ट्रॉन्ग करे। तो ऐसा कोई 5-10 मिनट का कंसेप्ट जो आपको नहीं आ रहा है वो मैं आपको प्रोवाइड कर सकती हूँ। तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पहली बात तो ये बताना, इतनी मेहनत करी मैंने, कि आपको ये पूरा वीडियो कैसा लगा। थोड़ी सी अप्रिशिएशन तो मैं भी थोड़ा डिजर्व करती हूँ और मुझे भी अच्छा लगता है जब आप अप्रिशिएट करते हैं। दूसरी, आपके लिए कंटेंट लाना हमारा काम है, तो आपको जो भी 5 से 10 मिनट का कंटेंट चाहिए वो कंटेंट कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, टॉपिक कमेंट करो और फटाफट से वो कंटेंट आपके लिए मैं ला के दूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन स्टूडेंट्स। थैंक यू।